देखते होंगे ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये सब इनकी डर और खौफ का नतीजा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले 2025 में छातापुर से राजद का झंडा बैद्यनाथ मेहता साहब लहरा देंगे और आप सबों की झोली में ऐसी जीत डालेंगे जिसके लिए आप लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे, सर मंडी पंचायत में आए हैं, इतना शानदार क्राउड है, इतने ज्यादा लोगों ने आपका जोरदार इस्तेमाल किया है, क्या कुछ आपके जज्बात है, एहसासात है इन लोगों के लिए आप हमारे सामने रखिए। सबसे पहले मैं इस आयोजन कमेटी के इस क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कमेटी के अध्यक्ष लाल मोहम्मद साहब, सचिव आफ्ताब आलम, बारिक जी, नईमुल जी, जलालुद्दीन जी, वार्ड सदस्य अकमल हुसैन जी, जहांगीर आलम जी, तनवीर आलम जी, महबूब आलम जी, वार्ड सदस्य जितेंद्र यादव जी, अबरार आलम जी, कृष्ण कुमार जी और जितने भी युवा नौजवान साथी हैं जिनकी भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन में रही है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं दीनबंधी वासियों का और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक का, जो आपने मुझे यहां बुलाया, मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया। और एक बार बोलिए सलाम दीनबंदी। साथियों, इस तरह के जब क्रिकेट के आयोजन होते हैं, टूर्नामेंट होता है, जो निश्चित रूप से भारत के हर एक गांव में सबसे लोकप्रिय खेल है। बच्चा बच्चा क्रिकेट समझता है और यहां तक कि जब बच्चे चलने लगते हैं, 1 साल का होता है, कदम जब चलने लगते हैं, तो माता पिता जब खिलौना देने की बात आती है तो बैट बॉल देते हैं और उससे बच्चे खेलते हैं। क्रिकेट की लोकप्रियता अपने देश में इतनी ज्यादा है और क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी मुझे दीनबंधी में देखने को मिला, यह काबिले तारीफ है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैं तो प्रत्येक दिन कोई न कोई क्रिकेट आयोजन में जाता ही हूं, लेकिन इतना शानदार आयोजन मुझे नहीं लगता है इस साल में कभी होगा। तो मैं दीनबंधी के हर एक नौजवान युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस टूर्नामेंट में कई टीमें भाग ली होंगी और सबने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में करजैन की टीम और मोती 11 दीनबंधी की टीम पहुंची और दोनों ही टीम ने शानदार प्रदर्शन किए, संघर्ष किया और इस मैच का नतीजा आखिरी ओवर के आखिरी बॉल से हुआ, आखिरी ओवर में हुआ। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं दोनों ही टीम अव्वल दर्जे की है और उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया। जीत हार लगी ही रहती है, जो लड़ता है वही जीतता है, वही हारता है। कुछ लोग ये समझ रहे अरे इसने अच्छा नहीं खेला, लड़ करके तो देखो, लड़ने वालों की जीत होती है, उसी की हार होती है। और बैद्यनाथ मेहता भी आपके सामने, बैद्यनाथ मेहता भी है।
बैद्यनाथ मेहता को किसी दल ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा मैं लड़ूंगा जरूर, चाहे जीत हो या हार हो। और हमने मजबूती से लड़ा और आप सबने समर्थन भी दिया, और इतना समर्थन दिया जो आज सभी पार्टी बैद्यनाथ मेहता को खोज रही है। और पूरे देश की, बिहार की जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, देश की बड़ी पार्टी है, उनके जो मुख्य लोग हैं वो बैद्यनाथ मेहता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्योंकि आपने मुझे इतना समर्थन दिया है। पूरे बिहार में निर्दलीय प्रत्याशी की बात लें तो बैद्यनाथ मेहता से ज्यादा वोट केवल 3 लोग लाए। ये आपका प्यार और समर्थन का नतीजा था। साथियों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमें संगठित होना सिखाता है, हमें एकजुट होकर टीम वर्क करने के लिए प्रेरित करता है, और एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है, संघर्ष करने के लिए सिखाता है, और जीत कैसे हासिल की जाए वह भी सिखाता है। इसलिए एकजुट होकर जो लड़ता है जीत उसी की होती है। मैं मानता हूं किसी एक टीम में दिग्गज खिलाड़ी भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन टीम में जब कोऑर्डिनेशन नहीं हो, सामंजस्य एक दूसरे खिलाड़ी के साथ नहीं हो, तो कितने बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी क्यों न हो, उस टीम की जीत हो जाए यह सुनिश्चित नहीं है। और जो टीम एकजुट होकर आपस में सामंजस्य के साथ खेलता है, जीत उसी की होती है। और आज दिनबंधी मोती 11 की टीम ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ा है, संघर्ष किया है और जीत किया है। मैं उसे बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्रिकेट ही है जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रखता ही है, मानसिक रूप से भी हमें मजबूत करता है। सही पर सही डिसीजन लेना है, और जो कैप्टन ऐसा करने में सक्षम होता है, किस बैट्समैन को अभी भेजना है, किस बॉलर से बॉलिंग कराना है, जिसको ये समझ बूझ है किस फील्डिंग में कहां लगाना है, तो यह मानसिक रूप से भी आपको तेज बनाता है और आप में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाता है। तो यह खेल हमें बहुत चीज सिखाता है, संगठित होना सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है, जीतने के लिए हमें प्रेरित करता है और हमें एकजुट होकर लड़ने का संदेश देता है। साथियों, यह मैच तो हम जीत गए, टूर्नामेंट जीत गए, एक लड़ाई अभी बाकी है। ये जनवरी का महीना है शुरुआती, और इसी साल में अक्टूबर नवंबर में एक बड़ा मैच होने वाला है, बड़ी लड़ाई होने वाली है, और उस लड़ाई को भी जीतना है। आप युवा साथियों का समर्थन हमें चाहिए। और वो जो दूसरी टीम है वह भी कमजोर नहीं है, घाट घाट उसको देखा हुआ है और बड़ी उस्ताद है। वो कई तरह की साजिश रचेगा, हमको भाई भाई को लड़ेगा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसमें हमें नहीं आना है। और उस लड़ाई को कैसे जीते, उसमें आप सभी साथी अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए। बैद्यनाथ मेहता को आपकी उस ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है। विधानसभा जो 2025 का लड़ाई है, उस लड़ाई में आपका समर्थन प्यार चाहिए। और जो युवा साथी और यहाँ जितने भी लोग अभिभावक हैं, बैद्यनाथ मेहता को उस लड़ाई में समर्थन देना चाहते हैं, दोनों हाथ उठा करके एक बार हमें समर्थन दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उप विजेता टीम, रनर टीम करजैन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने मजबूती से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया आपने। आप ये मानिए आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं था, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं दिनबंदी को, टीम को, उनके सारे खिलाड़ियों को, आयोजक मंडल को, एम्पायर को, रेफरी को, स्कोरर को, और जितने भी लोग इस टूर्नामेंट में लगे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।